मार्केट ट्रेंड्स और उनके अचानक होने वाले रिवर्सल्स को पहचानना किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक काम करता है, डेरिवेटिव डेटा। आज की इस चर्चा में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के उन्हीं पेचीदा नंबर्स का रहस्य खोलेंगे। एक बार इनकी समझ बन गई तो मार्केट के मूवमेंट का अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा को हमने कुछ इस तरह स्ट्रक्चर किया है। पहले ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को डिकोड करेंगे, फिर फ्यूचर्स मार्केट की भाषा को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट पर महारत हासिल करेंगे, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को आंकेंगे और आखिर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की उन अदृश्य दीवारों को खोजेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं, डिकोडिंग ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। ये एक ऐसी मूल पहेली है जो अक्सर नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उलझा कर रख देती है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई की। सिंपल शब्दों में कहें तो ओआई दरअसल उन पार्टिसिपेंट्स का काउंट है जो अभी भी ट्रेडिंग फ्लोर पर अपनी पोजीशंस लेकर बिल्कुल एक्टिव बैठे हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ना तो अभी क्लोज हुए हैं, ना एक्सपायर हुए हैं और ना ही एक्सरसाइज किए गए हैं। मार्केट में ओपन खड़ी हुई बेट्स का ये एक एग्जैक्ट नंबर है। अब इसके मुकाबले वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम एक बेहद सरल काउंटर की तरह काम करता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक सेशन के दौरान हुए हैंडशेक्स यानी पूरी हुई ट्रांजैक्शंस की गिनती करता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी लिक्विडिटी है, ये जानने के लिए वॉल्यूम एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। इन दोनों के बीच का ये अंतर सच में बहुत दिलचस्प है। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम हमेशा और हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता जाएगा क्योंकि वो हर नए ट्रांजैक्शन को जोड़ता है, परंतु ओपन इंटरेस्ट ऊपर या नीचे दोनों तरफ जा सकता है क्योंकि ट्रेडर्स लगातार अपनी बेट्स को ओपन या क्लोज करते रहते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को 5 ट्रेडर्स ए से ई तक की एक हाइपोथेटिकल एक्टिविटी से समझते हैं। ध्यान देने वाली बात चौथे दिन आती है। यहाँ ट्रेडर सी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडर ई को ट्रांसफर कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मार्केट में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट 3 पर ही रुका रह गया। लेकिन इस नए लेन देन के कारण वॉल्यूम 8 तक उछल गया। है ना कमाल का डिफरेंस? दूसरे खंड की तरफ पढ़ते हैं, रीडिंग द फ्यूचर्स मार्केट। आइए देखते हैं कि ये डेटा पॉइंट्स मिलकर फ्यूचर्स मार्केट की आगामी दिशा को प्रिडिक्ट करने की एक गुप्त भाषा कैसे बनाते हैं। जब हम प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट के साथ मैप करते हैं तो 4 अलग अलग क्लियर सिनारियोज निकल कर आते हैं। अगर मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है और साथ में ओआई भी ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए नए लॉन्ग्स बन रहे हैं, यानी सेंटिमेंट बुलिश है। पर अगर प्राइस गिर रहा है और ओआई बढ़ रहा है तो ये प्योर बेरिश सेंटिमेंट का इशारा है। दूसरी तरफ ओआई का गिरना हमेशा ट्रेंड के कमजोर होने और रिवर्सल्स का संकेत देता है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग के रूप में हो या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के रूप में। अब आते हैं तीसरे और थोड़े एडवांस्ड हिस्से पर, मास्टरिंग ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट। फ्यूचर्स मार्केट से आगे बढ़कर ऑप्शंस मार्केट में कॉल्स और पुट्स का अलग अलग विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा इन्वर्स लॉजिक काम करता है, इसलिए फोकस करना जरूरी है। राइजिंग प्रीमियम्स का मतलब इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्टिविटी कॉल्स में हो रही है या पुट्स में। अगर कॉल का प्रीमियम और ओआई दोनों बढ़ रहे हैं तो ये बुलिश लॉन्ग कॉल्स का सिग्नल है, लेकिन वही अगर पुट का प्रीमियम और ओआई बढ़ रहा है तो ये सीधे तौर पर एक बेरिश पुट लॉन्ग बिल्डअप को दर्शाता है। इन दोनों के फर्क को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। चौथा हिस्सा, गॉजिंग ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। एक बार कॉल्स और पुट्स का व्यक्तिगत विश्लेषण समझ लिया तो उन्हें मिलाकर पूरे मार्केट के मूड को आसानी से आंका जा सकता है। जब कॉल बायर्स और पुट राइटर्स की दिशा एक ही तरफ इशारा करती है, जैसे कॉल लॉन्ग बिल्डअप और पुट शॉर्ट बिल्डअप, तब एक भारी बुलिश ट्रेंड की पुष्टि होती है। लेकिन अगर ये दोनों विरोधी दिशाओं में जोर लगाएं तो मार्केट एक रेंज बाउंड यानी साइडवेज स्थिति में बुरी तरह फंस जाता है। कीमत बस एक दायरे में घूमती रह जाती है। इस पूरे क्वेश्चन में इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स पर नजर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाई वीएक्स हमें बताता है कि मार्केट बेहद वॉलेटाइल है। ऐसी स्थिति में न्यूज इवेंट्स या चुनावों के कारण अचानक और आक्रामक प्राइस स्विंग्स आने की पूरी संभावना होती है। ये एक तरह का अलर्ट सिस्टम है। और अब आखिरी हिस्सा, फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आइए इन सभी मैट्रिक्स को एक साथ अप्लाई करें और उन अदृश्य दीवारों को खोजें जहां आकर कीमतें रुक जाएंगी या वापस घूम जाएंगी। दरअसल ऑप्शन राइटर्स अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइसेस पर ये दीवारें खड़ी करते हैं।
जहां सबसे ज्यादा कॉल ओआई होता है वो लेवल एक जबरदस्त रेजिस्टेंस बन जाता है, और जहां सबसे ज्यादा पुट ओआई जमा होता है वो एक चट्टान जैसा सपोर्ट बन जाता है। पर सबसे मजबूत रुकावट वहां बनती है जहां पीक ओआई और उसमें आने वाला अचानक बदलाव दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएं। इस 18,000 के नंबर से इसे और डीपली समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी इस वक्त 17,700 पर ट्रेड कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,000 की स्ट्राइक पर जमा हो गया है तो वो नंबर मार्केट के ऊपर एक भारी भरकम छत यानी एक ठोस सीलिंग का रूप ले लेगा। ठीक इसके उलट, अगर सबसे बड़ा पुट ओपन इंटरेस्ट 17,500 पर क्लस्टर हो रहा है तो वो स्ट्राइक एक ऐसी सॉलिड फ्लोर बन जाएगी जो गिरते हुए मार्केट को सहारा देगी और उसे आसानी से नीचे नहीं गिरने देगी। पर एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि मार्केट में ये दीवारें टूट भी सकती हैं। अगर 17,500 वाली पुट का प्रीमियम 60 रुपए था और इंडेक्स पुट राइटर्स के 17,440 वाले ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे लुढ़क जाता है तो जबरदस्त पैनिक मच जाता है। इस घबराहट में पुट सेलर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिससे फोर्स्ड लिक्विडेशंस आती हैं और वो सॉलिड सपोर्ट वायलेंट तरीके से टूट जाता है। इंडेक्स और ज्यादा तेजी से नीचे चला जाता है। और बिल्कुल यही फिजिक्स ऊपर की दीवार पर भी लागू होती है। अगर इंडेक्स 18,040 के कॉल ब्रेक इवन लेवल के पार निकलने में कामयाब हो जाता है तो कॉल सेलर्स घबराने लगते हैं। मजबूरी में उन्हें अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ते हैं। इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट किसी दबाए हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की इस नई समझ और इतने डीप लॉजिक के बाद अब अगली बार लाइव ऑप्शंस चेन देखते हुए दिमाग में बस एक ही दिलचस्प सवाल उठेगा, क्या आगामी मार्केट मूव किसी दीवार से टकराकर वापस लौट जाएगा या उस दीवार को पूरी तरह तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा? इन आंकड़ों पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि नंबर्स ही मार्केट की सबसे सच्ची कहानी बयान करते हैं।